हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 अगस्त 2022 और 14 अगस्त 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 13 अगस्त। तो आपका अंगदान की उत्सव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को इंटरनेशनल लेफ्ट हैंड्स डे भी मनाया जाता है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। 13 अगस्त को आपका दो इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, एक आपका विश्व अंगदान दिवस और दूसरा आपका इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक नया जूनोटिक वायरस लेंगिया किस देश में पाया गया है? हाल ही में एक नया जूनोटिक वायरस लेंगिया किस देश में पाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चीन। तो आपका एक नया जूनोटिक वायरस लेंगिया आपका चीन में पाया गया है। अब चीन में पाया गया है, चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। और चीन की करेंसी क्या है? तो चीन की करेंसी आपका रेनमिन भी है। ध्यान देंगे, फुजियान नामक तीसरा विमानवाहक पोत चीन ने लॉन्च किया है। उसके बाद भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश चीन बना है। उसके बाद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में चीन शीर्ष पर रहा है। उसके बाद 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बीजिंग में आयोजित होगा। उसके बाद चीन ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो आपका 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केरल। तो आपका केरल राज्य सरकार ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप को लॉन्च किया है। अब केरल ने लॉन्च किया है, तो केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी आपका तिरुवनंतपुरम है। वर्तमान में केरल के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल आपका आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री आपका पिनरैया विजयन है। कौन है केरल के मुख्यमंत्री? तो केरल के मुख्यमंत्री आपका पिनरैया विजयन है। ध्यान देंगे, केरल राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उसके बाद राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में केरल शीर्ष पर रहा है। उसके बाद संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता। उसके बाद टाटा पावर ने केरल में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सौर परियोजना शुरू की है। उसके बाद केरल सरकार ने स्थानीय निकायों को जंगली सुअरों को मारने का आदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अर्जुन रणतुंगा। तो आपका अर्जुन रणतुंगा को श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अब श्रीलंका, तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी आपका कोलंबो और श्रीजयवर्धनेपुरा है। उसके बाद कोलंबो आपका व्यापारिक राजधानी है और श्रीजयवर्धनेपुरा कोटा आपका प्रशासनिक राजधानी है।
श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति आपका रणिल विक्रमसिंघे हैं। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री आपका दिनेश गुणवर्धने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऋषभ पंत। तो आपका ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। ध्यान देंगे, उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड में शुरू हुई है। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी का विकसित करने का निर्णय लिया है। उसके बाद भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा? हाल ही में किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शशि थरूर। तो आपका कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर, इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। तो आपका नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश द्वारा आयोजित उदार शक्ति द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग लिया है? हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश द्वारा आयोजित उदार शक्ति द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग लेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मलेशिया। तो आपका भारतीय वायुसेना मलेशिया द्वारा आयोजित उदार शक्ति द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग लेगी। अब मलेशिया, तो मलेशिया की राजधानी कहाँ है? मलेशिया की राजधानी आपका कुआलालंपुर है। मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो मलेशिया के प्रधानमंत्री आपका महाथिर बिन मोहम्मद है। और मलेशिया की करेंसी क्या है? तो मलेशिया की करेंसी रिंगित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? हाल ही में किसने पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इसरो। तो आपका इसरो ने पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क को लॉन्च किया है। अब इसरो, तो इसरो का स्थापना कब होता है? इसरो का स्थापना आपका 1969 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसरो के हेड कौन है? तो वर्तमान में इसरो के हेड आपका एस सोमनाथ हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहले खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 के पहले चरण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हाल ही में पहले खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 के पहले चरण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो आपका नई दिल्ली में पहले खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 के पहले चरण का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मनोज सिन्हा। तो आपका जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? हाल ही में
UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रियल मैड्रिड। तो आपका रियल मैड्रिड ने UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? हाल ही में 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी किरण पोलार्ड। तो आपका किरण पोलार्ड 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। दूसरे स्थान पे आपका ड्वेन ब्रावो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यूक्रेन। तो आपका हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने में यूक्रेन आपका शीर्ष पे है, दूसरे स्थान पे रूस है और तीसरे स्थान पे आपका वेनेजुएला है। दूसरे स्थान पे कौन है? रूस है और तीसरे स्थान पे आपका वेनेजुएला है। भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान इसमें 7वां स्थान है। यह रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो यह रिपोर्ट आपका UNCTAD की रिपोर्ट आई है, जिसमें यह बताया गया है कि आपका यूक्रेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में प्रथम स्थान पे है। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। कल हमने आपको होमवर्क में यह प्रश्न दिया था कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। तो आपका हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जापान शीर्ष पर रहा है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किस देश में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा? हाल ही में किस देश में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा? तो यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।